सबसे पहले बात करते हैं उस साजिश की जिसके केंद्र में आतंकियों का जिहादी कारखाना है। इस षड्यंत्र का प्रायोजक पाकिस्तान है और इस साजिश के जो कर्ता धर्ता हैं उन्हें दुनिया खूंखार आतंकियों के रूप में जानती है। इनके एक इशारे पर गोलियां चलती हैं, बम विस्फोट होता है, खून खराबा होता है और सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि सब कुछ एक जगह से कंट्रोल हो रहा है। ये आतंकियों का जिहादी कारखाना है जहां से दहशत फैलाने का पूरा मॉड्यूल चलाया जाता है। पाकिस्तान के एबटाबाद में इन दिनों कौन कौन से आतंकियों का आना जाना है आपको बताते हैं। ये जानकारियां खुफिया एजेंसियों को मिली हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, मुंबई हमलों का गुनाहगार है, वो इस सेंटर में लगातार आ रहा है और अपने खास लोगों को वहां भेज रहा है ताकि वो जिहादी मिशन के काम आ सकें। यहाँ पर कुख्यात आतंकी मसूद अजहर, जो खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक है, वो और उसके भेजे हुए जिहादी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और भारत में दहशत फैलाने की प्लानिंग की जा रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन और उसकी टीम भी यहाँ लगातार आतंक के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। साजिश रचना, ट्रेनिंग लेना, ये सब इस टेरर सेंटर पर सुलभ है। आप कह सकते हैं कि तीनों आतंकी संगठनों का ये जॉइंट अड्डा है। जिस जगह आतंक का ये जॉइंट कारखाना चल रहा है वो जगह पाकिस्तान के टेरर चरित्र की गवाह रही है। एबटाबाद पाकिस्तान का वही क्षेत्र है जहां उसने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी लादेन को छिपाया था। आपको याद होगा अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने कैसे इसी एबटाबाद में घुसकर लादेन को खत्म कर दिया था। लादेन के मारे जाने के 13 वर्ष के बाद ये जगह नए सिरे से एक टेरर सेंटर के रूप में सामने आई है। लश्कर, हिजबुल और जैश के आतंकवादी यहाँ आतंकवाद और ग़ज़वा-ए हिंद के साझा घोषणा पत्र पर काम करते हैं। ये जगह भारतीय सीमा से 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस तरह किसी कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, ठीक उसी तरह आतंकी संगठन आतंकियों की नियुक्ति करते हैं, उन्हें काम दिया जाता है। एबटाबाद के इस कारखाने में किस तरह के लोगों को लाया जाता है और उन्हें क्या काम दिया जाता है, ये भी जानिए। इस जॉइंट कारखाने के अंदर आतंकियों के कई स्पेशल ट्रेनिंग कैंप हैं। यहाँ आतंकियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और अलग अलग मिशंस पर उनकी नियुक्ति की जाती है। इन्हें पानी में रहकर लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। जमीन पर खूंखार तरीके से लड़ने और हमला करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और सोशल मीडिया को आतंक का प्लेटफॉर्म बनाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। जरा सोचिए कितनी गड़बड़ है। जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक विरोधी बातें करता है, दुनिया को ये दिखाता है कि वो भी आतंक से पीड़ित है और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आखिर ऐसी बातें करने वाले पाकिस्तान में इस तरह के जॉइंट आतंकी कारखाने कैसे चल सकते हैं, वो भी वहां की सेना और आईएसआई के संरक्षण में। ये आतंकी कारखाना आईएसआई जनरल की निगरानी में चलता है। इस ट्रेनिंग सेंटर के पास पाकिस्तानी सेना का बेस कैंप है। बिना सेना की इजाजत कैंप में किसी की एंट्री नहीं हो सकती। किसी बाहरी शख्स के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। मतलब ये कि लश्कर, हिजबुल और जैश के साथ साथ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, सब इस साजिश का हिस्सा हैं। जब बात आतंकियों की हो रही है तो आपको जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश वाला एक सबूत भी दिखाते हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 बेकसूर, निर्दोष, निहत्थे मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ये तस्वीर इन हत्यारों में से एक आतंकी की है। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी की तलाश में इस तस्वीर को साझा किया है। साथ ही इसके दूसरे साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। चिंता की बात यह है कि आतंकियों के पास अमेरिकी असॉल्ट राइफल M4 कार्बाइन मिल रही है। इससे पहले 26 जून 2024 को डोडा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से यही राइफल मिली थी। सवाल यह है कि अब तक AK सीरीज या उसके जैसी राइफल इस्तेमाल करने वाले आतंकियों को अचानक ये गन कहां से मिल रही है। क्या ये हथियार अफगानिस्तान से आ रहे हैं क्योंकि वहां भारी मात्रा में अमेरिका के हथियार छूट गए थे, या फिर पाकिस्तानी सेना खुद ही आतंकवादियों पर हथियार न्योछावर कर रही है। आतंकियों की हिमाकत और जुर्रत को देखिए। एक तरफ गांदरबल में खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों की अमेरिकी राइफल वाली तस्वीर रिलीज हो रही है, दूसरी तरफ आज पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर निर्दोषों पर गोलियां बरसाईं। टारगेट किलिंग की कोशिश हुई। पुलवामा के त्राल में आज सुबह एक प्रवासी मजदूर पर आतंकवादियों ने हमला किया।
यूपी के बिजनौर के रहने वाले शुभम कुमार पर फायरिंग की गई। अच्छी बात यह रही कि गोली मजदूर के हाथ में लगी। फिलहाल शुभम कुमार का इलाज चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में कश्मीर में ये तीसरा हमला है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र वाली फिजाओं में आतंकी फिर से दहशत, नफरत और बारूद घोलने की कोशिश कर रहे हैं।